चलिए सुनते हैं गोदान का अगला अध्याय। अध्याय 9। जब माह बीत गया और भोला के रुपए न मिले तो एक दिन झलाया हुआ होरी के घर आ धमका और जोर जोर से धमकाते हुए बोला, यही है तुम्हारा कॉल? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपए देने के वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ मेरे रुपए मेरे हाथ में रख दो। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह से चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा तो उसने ये झुझलाकर कहा, तो महतो, इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं और ना मुझे कहीं उधार नहीं मिल सकता है। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो तो घर में आके देख लो, जो कुछ मिले उठा के ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं? और ना मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपए देने का कहा था, ऊख पेर चुके, अब रुपए मेरे हवाले करो। तो फिर कहो वो करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम्ही पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हतबुद्धि होकर सिर झुकाकर रह गया। बोला, क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देगा? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुमने बनने बिगड़ने की मुझ में परवाह नहीं, मुझे अपने रुपए चाहिए, और जो मैं ना कह दूँ तो रुपए दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतना बड़ा बेईमान कर सकता है, ये संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगाजली लेकर कह दो तो मैंने रुपए दे दिए तो सब्र कर लूँ। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह सकते हो। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता। हंसी कर रहा था। एक क्षण तक दुविधा में पड़ा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो? भोला भाई, जुनिया मेरे घर में आ गई तो तुम्हें कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया और 200 रुपये डांड अलग भर रहा। मैं तो कहीं का भी ना रहा और तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल ना मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता है। मुझे तो इस बात का पता न चला। जब आधी रात को जुनिया घर आई, उस वक़्त मैं घर में ना रहता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। जुनिया बरामदे के पास द्वार में छिपी खड़ी बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे न दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब ना करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुनकर तो आकर बोली, काहे बुलाया बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें सिमट गई। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं हमारे रुपए दो या तो फिर दोनों बैलों को खोल ले जाऊंगा। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता है तो खोल ले जाओ, तो खोल ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख ना मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू उसकी छाती जुड़ाती है तो जुड़ा ले। वो इसी तैस में बाहर आकर होरी से बोली, महतो, दोनों बैल मांग रहे हैं तो देख क्यों नहीं देते? उसका पेट भरे। हमारे भगवान मालिक हैं, हमारे हाथ तो नहीं काट लिए। अब तक अपनी मजदूरी करते थे, अब दूसरों की मजदूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बांधेंगे। मजदूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। सूखे बूढ़े पोत लगान का बोझ न रहेगा। मैं जानती थी ये हमारी बैरी है, नहीं तो गाय लेकर हमारे सिर पर विपत्ति क्यों लेती। इस निगोड़ी का पौरा जिस दिन से आया तरह तरह के नाश हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंबन नहीं। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह भोला मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो ये ना होगा। तुम अपने 100-200 को रोते हो। यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारे कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा वैसे ही घर से निकाल दो। फिर हम ना बैल मांगेंगे ना गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठ रही है, हम मुंह में कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहे, ये मैं नहीं देख सकता। वो मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और
घूर पदाने चुंगते देखकर मेरी छाती सत्तीस हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हो। ये मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं और तो क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर घिसते होकर कहा, तो मैं तो मेरी भी सुन लो। तो बात तुम चाहते हो वो ना होगी, 100 जन्म ना होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। अगर तुमसे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती है तो जोड़ लो, पुरखों की आवरी बसती है तो बचा लो। झुनिया ने बुराई जरूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पाँव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए मैं तो, पर आज भी तुम्हारी सगाई की धुन सवार है। फिर वो तो अभी बच्ची ही है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते ही होरी इसकी बातें, अब मेरा दोस्त नहीं, मैं कितना बैल लिए ना जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ। फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों को पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतियों तार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर से बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ। जैसे तुम्हारी मनोकामना उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख ना मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसियाकर बोला, दूर हो जा मेरे सामने से। भगवान ना करे मुझे फिर तेरा मुंह दिखना पड़े, कुलक्षणी, कुल कलंकनी कहीं की। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध ना था जो अपने को खा जाना चाहता था, जिसमें हिंसा नहीं थी, आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल भी नहीं लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया। वो 2 कदम भी ना गई कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में, ये तेरा घर है। हमारे जीते जी हमारे मरने के पीछे भी डूब मरे वो जिसे अपनी शैतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है नीच। ले जा, बैलों का रकत पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा जब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो तुम मुझे डूब ही मरने दो। मुझ अभागिन के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारे घर मिट्टी मिल गई। तुमने इतने दिन मुझे किस प्रेम से रखा, माह भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, ये मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी बाह में खिंचती हुई बोली, ये तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता। ला सगाई, मेहरिया जूतों से ना पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी निविते में जाकर पुरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते थे सब, न जाने कब का बैर निकाल रहे थे। नहीं तो ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह ना होता इसी से। और इस राण झुनिया की ठिठाई तो देखो, आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंखों का पानी मर गया। सब के सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। ये नहीं समझते जो अपने बाप के घर ना रही वो किसके घर रहेगी। समय खराब है, नहीं तो बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया को झोटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने बैलों को देखा, कितने तैयार है, अच्छी जोड़ी है। जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ, मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वो गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी दौड़े आते हुए दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजीदार हुई, बैल भी छीन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वो रुक गया। कमर कस के मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दाता दीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला? उसके बैल खोल लाए। वो कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नूच जाता। भला चाहते हो तो वापस ले जाओ बैल, जरा भी भल मनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले,
वह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ, बैल खुल जाने का क्या तुम्हें अधिकार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो तुम बंधे फिरो। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब, हम कुछ जबरदस्ती थोड़ी ही खोल लाए, होरी ने खुद दिए हैं। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला, किसान अपने बैल खुशी से देगा कि इन्हें हल जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो, हम बैलों को लेकर क्या करना है? हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मारकर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलक्षणी गाय बेचारे के सिर मढ़ दी और अब उसके बैल खोल लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से न हटा, खड़ा रहा गुमसुम, दृढ़ मानो मरकर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वो कैसे पेश पाता। दादाजी ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी झुकी कमर को सीधा करके लटकारा। तुम सब खड़े ताकते रहो, क्या हो? मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। वंशी वलिष्ठ युवक था, उसे भोला को जो से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर एक घूंसा जड़ दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए? दादाजी ने इसका भावार्थ किया है? ये कहते ही होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दिए हैं, हम्मी को उल्लू बनाते हो? होरी ने सकुचाते हुए कहा, ये मुझसे कहने लगे या तो झुनिया को घर से बाहर निकाल दो या फिर मेरे पैसे दो, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो बाहर ना निकालूंगा, मेरे पास रुपए भी नहीं। अगर तुम्हारे धर्म कहे तो बैल को खोल ले जाओ। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कहा, लिए जाओ तो जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दादाजी ने समर्थन किया, हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी के तिरस्कार भरी आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला सांस से गर्दन उठाए बैलों को ले चला। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी है, नहीं है। केवल गुड़ खा के कौन ही जी सकता, और जिए भी तो वो कोई सुखी जीवन ना होगा। वो हंसती है इसीलिए कि उसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं कि वो चहकने को जीवन समझती है या उसके निजत्व कोई आंखों में इतना बढ़ा है कि जो कुछ कहे अपने ही करे, नहीं, इसलिए चहकती है कि विनोद करती है। इससे उसे कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में से है जो केवल जवान की मदद में लाखों के वारे नारे करते थे। बड़े बड़े जिम्मेदार रईसों की जायदाद बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलवाना, मुआवजे या अफसरों से मिलकर तय करना ही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलते ही आशा हो वो उठा लेंगे और किसी न किसी तरह उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हज़ार उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करने वाले टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और गवर्नरों की मेज पर चाय पीता है। मिस्टर कॉल उन्हीं भागवानों में से एक थे। उनकी 3 लड़कियां ही थीं। उनका विचार था तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दे। और बहुत से बड़े आदमी की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है। शायद वहाँ की जलवायु बुद्धि तेज कर देने की कोई शक्ति होगी। मगर उनकी यह कामना 1/3 से ज़्यादा पूरी न हुई। मालती इंग्लैंड में थी, उन पर फाजिल गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते हैं। जबान तो बिल्कुल बंद ही हो गई और जब जबान ही बंद हो गई तो आमदनी भी बंद। जो कुछ भी थी जबान की कमाई थी, कुछ बचाकर रखने की उनकी आदत न थी। अनियमित आय थी और अनिश्चित खर्च था, इसलिए इधर कई साल से बहुत तंग हाल हो गए हैं। सारा दायित्व मालती पर आ पड़ा है। मालती के 400-500 रुपये में वह भोग विलास ठाट बाट तो क्या निपटा। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों को शिक्षा हो जाती थी और भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती है। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती है। चाहती थी कि पिता सात्विक के साथ रहे, लेकिन पिताजी को शराब कबाब का ऐसा चस्का पड़ा कि किसी तरह गला ना छोड़ता। कहीं से कुछ ना मिलता तो महाजन से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर 1000-2000 ले लेते।
महाजन उसका पुराना मित्र था, जिससे उसकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे और मुरौत के मारे कुछ बोलता ना था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता। आत्मसेवी में भी निर्लजता आ जाती है। वो कॉल भी थी, रोज तकाजे हुआ करे, उन्हें परवाह न थी। मालती अपने अपव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती थी कि इसके लिए बीच गृह युद्ध न हो। संध्या हो गई, हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थीं। पानी न मिलने के कारण वहां की धूप जल गई और मिट्टी भी निकल आई। मालती ने पूछा, मालिक क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मजली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ाया सोया कहता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालते लगता है। सरोज बीए में पढ़ती थी, दुबली सी, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी की बात पसंद ना आती, हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टर की सलाह थी कि वह कोई परिश्रम ना करे और पहाड़ पर ना रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी न थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता। सबसे छोटी वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथ लिए रहता है। वह चाहती थी कि जिस बीमारी में इसका स्वाद है वह उसे ही क्यों न हो जाती। गोरी सी, गर्वशील, स्वस्थ, चंचल आंखों वाली बालिका थी, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सरोज के कथन पर विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है, मरने की छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं, झूठी कहीं की? रोज भेजते हैं, रोज। अभी तो आज ही भेजा था। कहो तो बुलाकर पूछवा दूं। पूछवाएगी? बुलाऊं? मालती डरी, दोनों गुथ जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी। बात बदलकर बोली, अच्छा खैर होगा। आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था सरोज ने नाक सिकोड़ कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू की। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। आपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कोई निशान नहीं। लेडी हुक्कू ने इसका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुक्कू ने? इस विषय में वो भी कुछ बोलने का साहस रखती हैं? तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा? पूरा भाषण सुनने का सब्र किसे था? वह तो जैसे घाव पर नमक छिड़क रहे थे। बात तो हम सत्य समझते हैं, उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए वो उनकी कहने वाले में नहीं। और फिर अभी वो कौन जानता है कि स्त्रियां किस रास्ते पर चलना चाहती है? वही सत्य है। बहुत संभव आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। आपने फ्रांस, जर्मनी, इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही विमेंस लीग की ओर मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कौतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं स्त्रियां और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। अब मैं भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं ये तो सुनना चाहिए। संभव है हम ही गलती पर हों। ये लीग इस नगर की नई संस्था है। मालती ने उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसके शरीक है। मेहता के पहले भाषण से महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी और 3 और लीग से निश्चय किया कि उसका खूब दंता शिकन जवाब दिया जाए। मालती भी ये भार डाला। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां प्रमाण खोजती रही और भी कई देवियों उसके भाषण लिख रही थी। जिस दिन जब मेहता शाम को लीग में हॉल में पहुंचे तो जान पड़ता था कि हॉल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ। उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वो उत्साह केवल मुख पर और आंखों में न था। आज सभी देवियां सोने रेशम से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हो। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया गया था, और वो कौन कह रहा सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए काट के जंपर बनवाए थे और नए रंग रोगन फूलों से सजी हुई, मानो वो विवाह हो रहा हो। विमेंस लीग में इतना समारोह और कभी ना हुआ। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सब
से पीछे की सफ में मिर्जा, खन्ना और संपादक जी भी विराजमान थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और सबसे पीछे की ओर आकर खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आ जाइए, आप भी खड़े कब तक रहिएगा? राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा तो मैं खड़ा हो रहूँगा, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए, तकल्लुफ नहीं, बैठ जाइए, मैं थक जाऊँगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊँगा। अच्छा मिस मालती, सभा नेत्री हुई, खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाएंगे। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर निगाह है, मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस प्रकार इस सम्मान को अपना अधिकार समझती है, लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे अपना देवता कहे तो वह क्या समझेगा? आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? वो देवता नहीं, लेवता है। वो अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने का इससे कितना अच्छा ढंग निकाला। बिजली संपादक को बुरा लगा, कोई नई बात कही। मैं कितनी ही बार यह भाव व्यक्त कर चुका हूँ, मेहता आगे बढ़े। इसलिए जब मैं देखता हूँ कि हमारी उन्नत विचारों वाली दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन में असंतुष्ट होकर संग्राम, कला, हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और मैं समझ रही है कि यही सुर्ख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शीद बोले, अब कहिए, मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक सुकोड़ी। अब वह दिन लद गए जब देवियाँ इन चकमों में आ जाती थी। उनके अधिकार हड़पे जाते थे और कहते जाओ, आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता हैं। मेहता आगे बढ़े। स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में, स्त्री के कर्म करते देखकर। मुझे विश्वास है ऐसे पुरुष को आप अपने विश्वास, प्रेम का पात्र समझती हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसी स्त्री पुरुष के प्रेम, श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। खन्ना का चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी? खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम, त्याग और हिंसा को हिंसा, संग्राम और कला से श्रेष्ठ कहता हूँ। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिरों में हिस्सा, कला के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उसका समाज का कल्याण ना होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानवी कृति को अधिक महत्व दिया। वो अपने भाई का सत छीनकर उसका रक्त बहाकर समझने लगा कि उससे बहुत बड़ा विजय प्राप्त किया। जिन शिष्यों को देवी ने अपने रक्त से सिंचा और पाला, उन्हें बम, मशीन गन और सहस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वो अपने को विजेता समझता है। जब हमारी ही माताएं अपने माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपने आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण हेतु वस्तु समझा। उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई और आज हम देख रहे हैं कि वह दानव प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देविया, आपसे पूछता हूँ, क्या आप इन दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों का काम करने दीजिए, आप अपने कर्म का पालन किए जाइए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन ही नहीं उठती। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थी हैं। बिजली संपादक बिगड़े मगर कोई नई बात तो नहीं कही। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं उटपटाऊ बातों की शरण लिया करते हैं। मैं इससे मान्यता नहीं दी। त्याग, प्रेम से संसार में उन्नति की। संसार ने उन्नति की पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धिबल से, तेज से। खुर्शीद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिए, या अपनी ही गाए जाइएगा। मेहता का भाषण अभी जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में से नहीं जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष समान शक्तियां हैं, समान प्रवृत्तियां हैं और इनमें से कोई विभिन्नता नहीं। इससे भयंकर असत्य की कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह वह सत्य है जो युग युगांतर से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आज इस जाल में ना फंसें। स्त्री पुरुष
से उतने ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हॉल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते जो उनके दिल में है। ओंकारनाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी है, सड़ी हुई हैं। पुरानी बात की आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। जो 1000 रुपये एक महीने फटकार कर बिलास उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। ये केवल पुराने विचारों की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने के ढंग है। खन्ना ने मालती को ओर देखा। ये क्यों फूली जा रही है? इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शीद ने खन्ना को उकसाया। अब तुम भी एक तकदीर कर डालो खन्ना, नहीं तो मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। आधा मैदान तो उसने ऐसे ही मार लिया। खन्ना खिसियाकर बोले, मेरी ना कहिए, मैंने ऐसे कितनी चिड़िया फंसाकर छोड़ दी। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं। सच कहता हूँ, कितना चंदा दिया? खन्ना पर झेप आ गई। मैं ऐसे समाज को चंदे नहीं दिए करता जो कला का ढोंग करचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए वो सब पुरुष थे, जितने बड़े बड़े महात्मा हुए सब पुरुष थे। सभी योद्धा, राजनीति, बड़े बड़े आचार्य, नाविक पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों समूहों ने मिलकर किया क्या? महात्माओं, धर्म परवंतर ने संसार में रक्त की नदियाँ बहाने, बेमनुष्य की आग भड़काने के सिवा क्या किया? योद्धाओं ने भाई की गर्दन काटने के सिवा क्या किया? राजनीतिकों ने निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों में खंडहर रह गई और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना दिया। पुरुषों की इस रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ, सहयोग कहाँ? ओंकार नाथ उठकर जाने को हुए। बिलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया। आप भी संपादक जी नीरे पेंगा हो गए हैं। अजी ये दुनिया है जिसने जी जो आता है बकता है। कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोग तालियां बजाते हैं। चलिए किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार मेहते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार में ही चलती रहेगी। बिगड़ने की कौन सी बात है? असत्य सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता। राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया। कुल्टा के मुंह से सत्यों की बात सुनकर किसका जी नहीं चलेगा? ओंकार फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़िया का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वो मानसरोवर के आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? अगर वो शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगे। हंस के पास उसकी तेज चोंच नहीं, उसे तेज चंगुल नहीं, उतनी तेज आंखें नहीं, उतने तेज पंख नहीं और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियां लग जाएंगी, फिर भी वो बाज ना बन सकेगा। इन्हीं संदेह है, मगर बाज बने या ना बने वह हंस रहेगा, वह हंस जो मोती चुंगता है। खुर्शीद ने टीका कि ये तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे नरबाज। ओंकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलोसफर बनते हैं? इसी तर्क के बल पर खन्ना ने दिल का गुब्बारा निकाला। फिलोसफर नहीं, फिलोसफर की दुम है। फिलोसफर वह है जो ओंकार ने बात पूरी की, जो सत्य है, जो भर भी न टले। खन्ना को यह समस्या पूर्ति नहीं रुचि। मैं सत्यवत्य नहीं जानता। मैं तो फिलोसफर उसे कहता हूँ जो फिलोसफर हो, सच्चा। मिर्जा खुर्शीद ने दांत देते हुए कहा, फिलोसफर की आपने कितनी सच्ची तारीफ की। वाह, सुभान अल्लाह। फिलोसफर वह है जो फिलोसफर हो, क्यों ना हो। मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं और मैं पुरुषों से अधिक है। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक, लेकिन वो विद्या, वो शक्ति नहीं जिसे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र में बना डाला। अगर वही विद्या और शक्ति आज भी ले ली तो संसार मरुस्थल हो जाए। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा विध्वंस में नहीं, सृष्टि के पालन में है। क्या आप समझती हैं वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों में और अदालतों में जबान को कलम चलाने से? इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वो अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी, अब ना रहा गया। फुफकार कर उठी, हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर
और कई युवतियों ने हाक लगाई, वोट वोट। ओंकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो। मैं जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहते हैं उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट नए युग का माया जाल है, मरीचि का कलंक है, धोखा है। उसे चक्कर में पड़कर आप ना इधर की होंगी ना उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और आप उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वो हमारी सृष्टि होती है, हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षुद्ध परिमित है, अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वो संघर्ष, संगठित अपहरण है? जिसे कारखाने में मनुष्य और अपना उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, उसका रक्त निकाला जाता है? मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही उसमें बगावत किए सिरपिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया, लेकिन उसका यह जवाब नहीं कि अन्याय को मिटाएं, लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिकार चाहती कि उनका सदुपयोग करे और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोके। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा त्याग से मिलते हैं और वो आपको मिले हुए हैं। राय साहब ने तालियां बजाईं। हॉल तालियों से गूंज उठा, जैसे पटाखों की लड़ियां छूट गई। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, इसका जवाब तो आपके पास भी ना होगा। संपादक जी ने व्यक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान इन्हीं में एक बात सत्य कही है। तब तो आज भी मेहता के मुरीद हुए? जी नहीं, अपने जैसे लोग की मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब निकालूंगा, बिजली में देखिएगा। इसके माने ये है कि आप हक तलाश नहीं सकते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथ लिया, इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम को अभिमान है। संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम कर अपने मुवक्किल का हित देखना सत्य या असत्य का निराकरण है। यूँ तो कही कि आप औरतों के वकील हैं, मैं उन सभी लोगों का वकील हूँ जो निर्बल है, निसहाय है, पीड़ित है। बड़े बेहया हो यार, मेहता जी कह रहे थे, और ये पुरुषों का षड्यंत्र है। देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए उन पुरुषों का जो कायर है, जिसमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं, जो स्वच्छंद काम कीड़ा की तरंगों में साड़ों की भांति दूसरे की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपना कुत्सित लालसाओं को तृप्त करता चाहता है। पश्चिम में इसका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वह जादू बड़ी तेजी से चढ़ गया। वो गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही हैं। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वो अपने बारे में स्वतंत्र है तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युवतियां अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वो केवल प्रेम पर आधार विवाह करेंगी। जोर से तालियां बची, विशेषकर अगली पंक्ति में जहां महिलाएं थीं। मेहता ने गंभीर से उत्तर दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वो धोखा है, उद्दीप्त लालसा का रूप है, उसी तरह जैसे सन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा की वो सीमेंट है जो दंपत्ति को जीवन पर्यंत स्नेह साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव वही विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी आप है। आप चाहे तो नौका को आंधी तूफानों में पार लगा सकते हैं और अपने असावधानी को तो नौका डूब जाएगी, उसमें सब साथ में डूब जाएंगे। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी, इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, ये सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार को प्रकट करेंगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मेरे मन की बातें बड़ी कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी। आप क्यों न बधाई देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। मगर यहाँ सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर पर क्यों थोपा जाए? उन्हीं के सिर
क्यों आदर्श और मर्यादा त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाए? मेहता बोले, इसलिए कि वो बात समझती है। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखें से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा कर रहे थे। डॉक्टर साहब कि ये विचार मुझे तो कोई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। मालतू ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि? आपकी ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं तो कृपा करके आप अपने ताजे विचार बतलाइए। दंपति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका कोई ताजा नुस्खा आपके पास है? खन्ना खिसिया गए, बात कही मालती को खुश करने के लिए, और वो तिनक उठी। बोला, ये नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया और उसका ख्याल में वो 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्या हमेशा उठती रहती है और हमेशा उठाई जाती है। मिसेस खन्ना बरामदे में चली। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेस खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर अभी आप अविवाहित हैं। तभी नारियां देवियां श्रेष्ठ कर्णधार, विवाह कर लीजिए तो पूछेंगी अब नारियां क्या हैं, और विवाह आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कर चुके हैं। मेहता हंसे, उसी के लिए तो जमीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है, शर्त यही कि वह कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर अपनी नारी धर्म सीखे। वही स्वार्थी पुरुषों की बातें आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ कि किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा देंगे, मेहता ने कहकर मारा। नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आपसे ही सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझे से सीखिए। पहली बात यह है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार। नारी में सेवा, संयम, कर्तव्य सब कुछ पैदा कर सकता है। अगर उसमें कुछ इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न की आंखों से देखा, आपको मेरी तकदीर पसंद आई? तकदीर तो खैर जैसी थी वैसी है, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया वो आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेस खन्ना दबी जबान से बोली, जब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसा किताब का कीड़े को कौन औरत पसंद करेगी देवी जी, मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। मिसेस खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे। मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते, चलिए पापा ने आपसे मुलाकात कराऊं और आज वही खाना खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहाँ सरोज मेरी जान खा जाएगी। मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ, जो वो मुँह भी खोले। अच्छा, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जी नहीं, यह ना कह देना। मेरी कार सरोज लेकर चल दी, आप मुझे पहुंचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठे। कार चली। एक क्षण बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब आप अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे उनकी सूरत से नफरत हो गई है। जो आदमी इतनी निर्दयी, उसे मैं आदमी नहीं समझता। उस पर अपना नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, यह आप भूले जाते हैं। मैं तो ऐसी किसी कारण की कल्पना नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी भी बदवाज हो। हाँ, कितनी भी। तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। मगर मर्द बदतमीज़ाज हो जाए तो तुम्हारे राय में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए क्या? स्त्री इतना क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज ये बात स्वीकार की। तो औरत को क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुंह लगाकर उससे अपनी सह देती हो। तुम्हारा वो जितना आदर करता है, तुमसे उसे जितनी भक्ति हो, उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं उस अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ में छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने उनकी भूली भाली शांत मुद्रा देखकर समझ लिया कि वो देवी हैं। मैं उन्हीं
इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया है, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए हैं, वो बयान करूँ तो आप दंग रह जाएंगे और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ वही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे इतना द्वेष है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण उनसे पूछिए, मुझे किसी के दिल का हाल क्या मालूम। उनसे बिना पूछे ही अनुमान किया जा सकता है, और वो ये कि अगर कोई पुरुष मेरी और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूं, और उसे ना मार सकूं तो अपनी छाती में मार लूं। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपनी और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूं तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। अब वैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो अपने बनेल पूर्वजों से पाई है, और आज कुछ लोग इसे सभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी इस पर मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और ना पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता। मेरा घर में कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने अनुमान कैसे कर लिया कि मैं अपने शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती? क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझे तो उन्हें कदापि दोष नहीं दे सकता। मालती ने तिनक कर कहा, दुनिया को दूसरे को बदनाम करने में मजा आता है। ये उसका स्वभाव है, मैं उसका स्वभाव कैसे बदलूं? लेकिन यह व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरौत नहीं कि खन्ना को अपने पास आते देखकर दुत्कार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वो क्या कर सकती हूँ? मालती का गला भर्रा गया और उसके मुंह फेरकर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी, मुझे इसका दुख है। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वो प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में से हैं जो किसी स्त्री को और पुरुष को साथ देकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकता, तो शौक से उठाइए, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों में नीच आंखें बिछाए, इसका इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप उसकी अपेक्षा न करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं। इसके विरुद्ध आप कितने भी तर्क और प्रमाण ला सकते हैं। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैंने खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकता। वो आएंगे तो मैं उन्हें दुत्कारूंगी नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सजनता से पेश आएं। मैं किसी के निजी मुआवले में दखल देना उचित नहीं समझती, ना मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी को जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया, कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह ये भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी। गोविंदी ने पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया वो बहुत गहरा, बड़ा चौड़ा और बड़ा मर्मभेदी था। राय साहब को खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है। तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम और दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं। नोखेराम ने इतनी गालियां खाई तो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़ी ही था, गांव के और पंच भी थे। मैं अकेला क्या कर लेता? राय साहब ने उसकी तोंद की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था जब तक सरकार को इतला ना हो जाए। मैं पंचों को जुर्माना ना वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरी रियाया के बीच में दखल देने के क्या हक? इस डाढ़ बाढ़ के सिवाय इस इलाके में कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई। बकाया असामियों ने दबा लिया। तब मैं कहाँ जाऊं, क्या खाऊं? तुम्हारा सिर यह लाखों रुपए का खर्च कहाँ से आए? खेद है तो पुस्ते की कारिंदगिरी करने पर मुझे आज तुम्हें ये बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपए वसूले हुए थे होरी से? नोखेराम ने सिर पिटाकर कहा, 80 रुपए नगद। उसके पास कहाँ से थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी में अपना घर लिखा दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातब आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों का क्या हक था मेरे इलाके में मुझे इतला दिए बगैर मेरे आसामी से जुर्माना वसूल करने की? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको इस जालिम पटवारी और उस धूर्त पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भेज सकता हूँ।
आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक के चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए, हाँ, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिए। नोखेराम ने दबी आवाज में कहा, उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोज से कहा, झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है झूठे से मेरे बदन में आग लग गई है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो वह उस लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों को कोई शरारत है। तुम गंगा में डूबकर भी अपनी सफाई दो तो मैं मानने को तैयार नहीं। नोखेराम इसका प्रतिवाद न कर सका। मालिक जो कुछ कहे वो ठीक है। पंचों ने राय साहब फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। होरी का मकान रेहन लिखा गया था। उस पर मकान का देहात में कौन पूछता? जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह ये घर होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं। इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने के नहीं। यही होरी जाकर रोया आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज्यादा भयभीत थे। उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन गहन समस्या पर विचार कर रहे थे। पटेश्वरी ने लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रहना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ा। दादाजी ने ब्रह्म तेज दिखाकर, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च भी नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाए, ब्रह्म बनकर घर घर मिटा दूंगा। झिंगुर सिंह ने भी कुछ ऐसे ही आसे शब्द किए। वो राय साहब के नौकर नहीं है। उन्हें होरी मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। सैकड़े आदमियों की हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो गया। संपादक ओकार को ऐसे पत्रों की ताक रखते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला जिस पर विश्वास करने की इच्छा तो होती है, पर विश्वास न हुआ। राय साहब ने अपने इलाके के एक आसामी को 80 रुपये तवान इसलिए वसूल किए कि उनके पुत्र ने एक बुधवा को घर डाल दिया था। संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता था कि वह मुआवले की जांच करे और जनता के हितार्थ में उन्हें प्रकाश करे। राय साहब इससे में जो कुछ कहना चाहते थे संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते थे कि यह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ सत्य, वो उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो गए। मैत्री उन्हें कर्तव्य पद से हटा नहीं सकती। राय साहब ने यह सूचना पाते ही सिर पीट लिया। ओंकार नाथ सैर करके लौटे और हाथ के पत्र लिए संपादक लिखने की चिंता में बैठ गए। पंडित जी भोजन कर रहे थे, पर कौर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपए ना दिए तो ऐसी खबर लूँगा कि याद करोगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते, सच्ची खबर देते हैं तो उनका जान निकलती है। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वो सब इनके पेट से निकाले। वो तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पैर जोड़े, थूक चाटा, तब जाकर उन्हें छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती। आदमी सुने गरीब की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इसमें दाढ़ लेकर मजे से फुलौड़ियाँ खाएंगे, मगर भगवान ने ऐसा तमाशा लगाया कि फुलौड़ियाँ मुंह से निकल पड़ी। मगर बैलों के बिना खेती कैसी हो? गांव में बोआई शुरू हो गई। कार्तिक का महीना, किसान के बैल मर जाए तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई दे रही। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सुने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से फुर्सत कहाँ। होरी दिन भर इधर उधर मारा फिरता, कहीं उसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी थी।
जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती रहीं, विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिलता रहा। रात को नित्य स्त्री पुरुष थोड़ी सी लड़ाई हो जाती, यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दमदार ऊख पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में अनाज कुछ खाने को न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया, पर उस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल न था। रूपा भूख के मारे व्याकुल थी। दूर द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख न सही गई तो आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरी की रोटी और बथुआ का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी आ गया। पुनिया ने कहा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जला क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती? तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तमाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं। कहा कि मुझे बाजरे की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेगी। अम्मा से कौन कहेगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और जूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उसके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए आग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारी खेती परती पड़ गई। तुमने गांव में किसी से कुछ न कहा, नहीं तो भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार बैल खोल ले जाए। यही लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैं तुम्हें ऊपर डाढ़ न लगाया था। धनिया तुम्हें नाहक बदनाम करती फिरती है। ये सब लाला पटेश्वरी झिंगुरी लाल की कारस्तानी है। मैं तो उन लोगों के कहने से पंचायत में बैठ गया था। वो लोग तो कड़ा दंड लगा रहे थे, मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब के सब सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है, यह ना जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताओ महाराज, परती रहेंगे। ये तो बड़ा अनर्थ है। भगवान की यही इच्छा है तो क्या करे। ये मेरे देखते हुए तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे? कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी। इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा आधा साझा हो जाएगा। इसमें न तुम कोई टोटा न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ और जूते जुताए खेत पड़ती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता, आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहा है कि जैसे अच्छा यही है कि खेत परती पड़ जाए और कुछ ना मिले, लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी ना हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दिन प्रसन्न होकर बोला, तो चलो मैं अभी बीज तौल दूं, जिससे सवेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खा ली है ना? होरी ने ले जाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दादाजी ने मिट्टी उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारी बैरी थोड़ी है। इसी बात पर तुमने मेरा जी कुटता है। भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात? हम सब एक ही है। तो हम शूद्र हुए तो क्या, हम बामन हुए तो क्या, तो सब एक ही घर के हैं। दीन सबके बराबर नहीं होते। कौन जाने कल मेरे ऊपर कोई संकट आए तो मैं तुमसे अपना दुख ना कहूँ, किससे कहूँ? अच्छा जो हुआ चलो, बेग ही के साथ तुम्हें मन दुमन अनाज खाने को तौल दूंगा। आधा घंटा में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और सोना के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का दंड दे रहा है। दूसरे दिन बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी उसी तरह हुई। दाता दिन मेत में मजदूर मिल गए। अब कभी उनका लड़का माता दिन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दिन कुछ छीन झपट लाते, वह उसे भाग बुटी में उड़ाता। वह चमारिन से उसकी आस्यायन हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ। वह रहती अलग थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए कुछ न बोल सकता। सारा धर्म है हमारा भोजन पवित्र है, फिर हमारे धर्म कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साजे की खेती होने से माता दिन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा।
वो ऐसे दाव से आता जब घर में झुनिया के सिवा कोई और ना होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी लेकिन जवान थी और उसकी चमारी प्रेमिका अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, ओढ़ना पहनना बोलचाल ना जानती थी और लजाशील भी थी, तो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण। मातादीन कभी कभी उसके बच्चों को भी गोद में उठा लेता और प्यार करता तो झुनिया निहाल हो जाती। एक दिन उसने झुनिया से कहा, क्या तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झूना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। मातादीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है, तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कहीं और ना फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है, जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यह क्या एक आदमी किसी जिंदगी खराब कर दे और दूसरा घर भाग जाए। युवती रोने लगी। मातादीन इधर उधर ताककर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी परवाह करती हो झूना? चला गया, जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी? रुपया पैसा गहना कपड़ा जो चाहे मुझसे ले लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज, मैं तो कहीं की न रही। घर से गई, यहाँ से भी गई, न माया मिली न राम। दुनिया का रंग ढंग न जानती, इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। मातादीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा लफंगा है, घर का ना घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेल डाले। चरस गांजे उसकी जान बसती है। सौदगों से साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम है। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने खुशामद की तब जाकर छोड़ा। दूसरे के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लेना, कई बार तो खुद उसी से पकड़ा था, पर गांव घर का समझ के छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है कि अनाज निकालकर धूप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। मातादीन ने अपनी सफाई दी, मालूम होता है तेरे घर में बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। ये कहता हुआ बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खिल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, मातादीन क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकुड़ कर कहा, पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं, ये सब बहाना है, बड़ा आदमी है। झुनिया सिर झुकाकर बोली, मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है, क्या खराबी उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारिन को रखे हुए है तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वो भी खराब आदमी है। सोना ने उसका उत्तर ना देकर कहा, मेरे घर में फिर कहीं आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लज्जा गई, तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात? मुझसे बोले तो मुंह झुलस दूं। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन? तो तुम चली जाओ, उसके साथ सिलिया से लाख दर्ज अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा है या बुरा? मैं तो उसी के साथ ब्याह होगा, उसी के साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया? सोना हंसी, मैं उसके लिए नरम नरम रोटी पकाऊंगी, उसकी दवाइयाँ कूटूंगी, छानूंगी, उसके हाथ उठाऊंगी पकड़ के। जब मर जाएगा तो मुंह ढाँप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है या जवान? जो अपने को चाहे वही जवान, ना चाहे तो बूढ़ा। देव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखो तुम मुझसे कैसे चाहती हो। तब मानोगी किसी तरह ये निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आ जाए। जिस साल इधर एक शक्कर मिल खुल गया, उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उसमें ताव भाव देखा तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ काम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था, होरी की बैलों की गोई लेनी थी।